हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने यूपीएस के बारे में आपको डिटेल जानकारी दिया था और उसमें आपको यह बताया था कि अगर आप यूपीएस एडॉप्ट करते हैं तो कितने साल की सर्विस पर आपका कितना पेंशन बनेगा, और उसके लिए नोटिफिकेशन में जो फॉर्मूला दिया हुआ था उस फॉर्मूला को हमने समराइज करके आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि आप अपने पेंशन का कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। और उसी वीडियो के लास्ट में हमने कमिटमेंट किया था कि एक चीज और इसमें हम बताएंगे आपको कि आप रिटायरमेंट के समय जो आपको एक मुश्त राशि मिलने वाली है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है कि अगर यूपीएस के तहत आप सेवानिवृत्त होते हैं, 10 साल सर्विस करके 15 साल 20 साल 25 साल 35 साल कुछ भी करके रिटायर होते हैं, तो एक मुश्त जो आपको राशि मिलेगी, पेंशन तो अलग चीज है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया है। एक मुश्त जो आपको राशि मिलेगी उसका कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो नोटिफिकेशन में जो बातें दी हुई है उसी को हमने आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप एक एक स्टेप को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा और आप अपना कैलकुलेशन स्वयं कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भले नोटिफिकेशन में देखने में लग रहा है कि वो कठिन है, लेकिन जब हम समझा देंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल ही वो आसान है और आपको लगेगा। लेकिन इससे पहले पिछला वीडियो में भी हमने कहा था कि ना ही यूपीएस अच्छा है ना ही एनपीएस अच्छा है, हम लोग केवल और केवल ओपीएस की मांग करते हैं। इस वीडियो में फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एनपीएस ना चाहिए हमको, यूपीएस ना चाहिए हमको चाहिए केवल और केवल ओपीएस। और हमारे तमाम कर्मचारी संगठन इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके जीत की कामना करते हैं। तो आइए आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ ही समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, तो सेवानिवृत्ति के समय उसका बेसिक पेंशन क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि उसका बेसिक पे था, हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, बेसिक पे को हम मान लिए 50,000, ठीक है। बेसिक पे को हम मान लिए 50,000। सीधे एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। डीए, अब उस समय डीए क्या होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आज ही के डेट में रिटायर करता है यूपीएस करता था, आज का डीए कितना है, आज का डीए 53% है। तो मान लेते हैं कि डीए एट द रेट ऑफ 53%, तो यह कितना हो जाएगा, यह निकाल लीजिए। 53% तो हो जाएगा 26,500। अब इसको आप टोटल कर दीजिए, यही टोटल आपका रिटायरमेंट के तिथि को परिलब्धि कही जाएगी। एक परिलब्धि शब्द का उपयोग किए हुए है उस नोटिफिकेशन में। परिलब्धि का ही मतलब हुआ कि जिस तिथि को आप रिटायर किए उस तिथि को आपका बेसिक और उस तिथि को मिलने वाला डीए का वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो आपका परिलब्धि होगा। तो अब मान लीजिए कि इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 76,500 रुपया, यही परिलब्धि होगा। इस परिलब्धि को हम ए मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सब समझाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो एक बात तो हो गया कि इसको हम ए मान लिए, किसको, इस परिलब्धि को, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब आप चूंकि नौकरी शुरुआत किए तो उसमें पेंशन के कॉर्पस में अंशदान शुरू किए, तो जितना महीना आप अंशदान किए उस महीना के संख्या को छमाही में बदल लीजिए। कैसे, तो मान लीजिए, पहले लिख देते हैं यहां पर कि पेंशन कॉर्पस में अंशदान के महीनों को छमाही संख्या में बदल ले, छमाही में। जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 वर्ष हुआ तो 12 महीना हो गया, तब 12 महीना हो गया तो 2 छमाही बन गया।
6 वर्ष हो गया तो 6 वर्ष हो गया तो उसमें 12 छमाही बन जाएगा, सीधे दुगना हो जाएगा। तो उसको हम लोग छमाही के संख्या में बदल ले। तो अब इसे मान लीजिए कि ये हमारा छमाही का संख्या आ गया, यहां लिख देते हैं छमाही की संख्या, इसको हम मान लेंगे b। छमाही जो बदलेगा उस संख्या को मान लेंगे b। तब जो है आपका जो एक मुश्त राशि मिलेगा, तब आप निकालिए कि जो आपको एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति के दिन बनेगा वो क्या बनेगा। तो जो हमारा फैक्टर ए है, ठीक है, उसमें आपको 10 से डिवाइड कर देना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है इस b से। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, a/10 अब मल्टीप्लाई बाई b। ए क्या है तो रिटायरमेंट के तिथि को पे और डीए को जोड़ करके जो टोटल बना वो ए हो गया। अब बी क्या है कि जितना पूरे सर्विस लाइफ में आप जितना महीना अंशदान किए हैं उस महीना को छमाही में बदल लीजिए, या साल में है तो साल को पहले महीना में बदल लो, महीना को छमाही में बदल लो। तो उस हिसाब से इसको हम मान लिए बी। अब फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया, एक मुश्त राशि का मतलब हुआ कि a/10 मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अब है कि सारा का सारा एक मुश्त राशि का वैल्यू डिपेंड करता है आपके कि कितना दिन आपने सर्विस किया, क्योंकि जितना दिन आप सर्विस कीजिएगा उसी के हिसाब से ना उतना महीना का अंशदान कीजिएगा। तो अब आप इसी फॉर्मूला के आधार पर अब आप अपना गणना कर सकते हैं कि हमने कितना साल सर्विस किया या कितना महीना सर्विस किया तो रिटायरमेंट के तिथि को एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी। तो अब आइए, अब उसको हम एक चार्ट के जरिए आपको समझा देते हैं कि आपको कितना साल सेवा करने पर कितनी राशि एक मुश्त मिलने वाली है। एकदम सिंपल, मतलब कि 7-8 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। तो आइए हम इसको एक चार्ट में बदल देते हैं। देखिए हमने एक चार्ट बना दिया आपको कैलकुलेशन को समझाने के लिए। चार्ट का बनाया कि ये कॉलम हो गया, इस कॉलम को हम अगर चाहेंगे तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या नाम दे दिए हैं तो आवश्यकता नहीं है। अब देखिए a/10 कितना था, तो हमारा a कितना निकला था, उस एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। तो a हमारा निकला था, देखिए 76,500 यह निकला था। तो a/10 कितना हो जाएगा, मतलब a/10 करेंगे तो a को 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7650, यानी कि हमारा a/10 ही हो गया। अब यहां लिख दिए हम 7650 रुपया। ठीक है, यही a/10 हो गया। अब अंशदान की अवधि, अगर मान लीजिए कि जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया हुआ है कि 10 साल से नीचे अगर आप सर्विस करते हैं तो यह पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो हम कम से कम 10 वर्ष से समझाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहां पर आपका 10 वर्ष है तो 10 वर्ष को महीना में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 माह, 120 माह हो जाएगा। अब इस 120 माह को अगर आप छमाही में बदलते हैं 20 हो जाएगा, 20 को छमाही आएगा, 6 महीना का 120 माह है। तो 120 माह को छमाही में बदलिएगा तो 20 को छमाही आएगा, 20 6 का 20 से 20 को छमाही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 120 माह हो गया, और 6 महीना की बात कीजिएगा तो 20 को छमाही आएगा। अब एक मुश्त राशि क्या होगा, तो बतेबे किए थे कि एक मुश्त राशि क्या है भाई, तो 1/a/10 मल्टीप्लाई बाई b, यानी कि यहां पर एक मुश्त राशि क्या आ जाएगा, ऐसे लिख भी सकते हैं a/10 मल्टीप्लाई b। तो a/10 आपका 7650 से, और उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर लीजिए, 1,53,000। यानी कि 10 वर्ष की सेवा पर अगर आप इस फैक्टर में रिटायर करते हैं 50,000 बेसिक पर, तो आपका 1,53,000 रुपया 10 वर्ष की सेवा में मिलेगा। ठीक यही चीज अगर आप मान लेते हैं कि सेवा को बढ़ाते हैं तो सेम चीज, यही चीज इसी व्यक्ति के पास अगर यह व्यक्ति 15 वर्ष में रिटायर करता है, 15 वर्ष,
तो 15 वर्ष का मतलब कि कितना माह हो गया, 12 में 15 से मेरे 180 माह, यह हो गया 180 माह। अब 180 माह को अगर आप छमाही में कीजिएगा तो 30 गो छमाही निकलेगा, 3 छक 18, 30 गो छमाही निकलेगा। अब 30 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2,29,500। और आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। अब यही व्यक्ति मान लीजिए कि 20 वर्ष किया, तो 20 वर्ष का छमाही कितना हो जाएगा, 240 माह हो जाएगा ना। अब इसको कीजिएगा तो यह 40 को छमाही में बदल जाएगा। 40 में से 7650 से गुना कर दीजिए तो यह बन जाएगा 3,06,000। और आप बढ़ते जाइए, एकदम फॉर्मूला सेट हो गया है। यही व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 25 वर्ष करता है तो 25 वर्ष का मतलब कि 300 माह, 300 माह का मतलब कितना हो गया, यह 50 को छमाही में बदल जाएगा, 5 छक्का 30, 50 को छमाही बदल जाएगा तब 50 में 76 से 50 से गुना कर दीजिए, 3,82,000। और आगे बढ़ते जाइए। हाँ, इसमें ध्यान दीजिए, हम बताए थे पेंशन में कि पेंशन जो है आपका मैक्सिमम 25 वर्ष तक के कंट्रीब्यूशन पर ही काउंट होता है, लेकिन जो आपकी एक मुश्त राशि है वह एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति के तिथि तक काउंट होगा। और आगे बढ़ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका 76 से 50 है, आप 30 वर्ष कीजिए। अब हमको समझाने की जरूरत नहीं है, 30 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 12 से 360 माह, 360 माह का मतलब कितना छमाही हो गया, ये 60 को छमाही बन गया। 60 को छमाही का मतलब कि गुना कर लीजिए इसमें, ये हो गया 4,59,000। ठीक है। और आप सर्विस कीजिए, कितना दिन सर्विस कीजिएगा जोड़ लीजिए। और मान लीजिए कि यही व्यक्ति अगर 35 साल सर्विस किया, 35 वर्ष, तो कितना छमाही हो जाएगा, हो गया 420 माह। 420 मतलब कि 70 गो इसमें छमाही आएगा, ये हो जाएगा 5,35,500। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि आप जिस बेसिक पर रिटायर करेंगे तो आपका अंत कैसा होगा। देखिए कि व्यक्ति जो 50,000 बेसिक पर रिटायर कर रहा है और वह कंप्लीट 30 वर्ष सेवा पूरा कर रहा है, तो 4,59,000 रुपया आज की तिथि के हिसाब से उसको मिल रहा है, जो डीए है। तो हम समझते हैं कि यह कतई ही कर्मियों को स्वीकार नहीं होना चाहिए कि 30 वर्ष सेवा करने के बाद इन हैंड आपको 4,59,000 रुपये लेकर के घर जाइए। 35 साल, माने 35 साल तो मैक्सिमम कोई सेवा कितना करेगा, 35 साल आते आते तो 60 साल का उम्र का हो ही जाएगा, तो 5,35,000 रुपये लेकर के घर में जाएगा तो वह क्या जाएगा। तो इस तरह से यह एक सिंपल कैलकुलेशन है जो कि उस नोटिफिकेशन में था, उसको हमने आपको सिंबलिक रूप में समझा दिया। यह बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया और हम समझते हैं कि अब आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अब उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके हमने 2 वीडियो आपको दे दिया। एक वीडियो में पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा और दूसरे वीडियो में आपके एक मुश्त रिटायरमेंट के समय जो मिलने वाली राशि है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब इसमें कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप यूपीएस अडॉप्ट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष जारी रखिएगा। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस तरह का और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।